हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। पास्ट टेंस करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। और इसकी पहचान को मैंने नहीं लिखा, देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने लिखी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इसके साथ कुछ नहीं होता। अब देखिए इस सेंटेंस का पहचान मैंने क्यों नहीं लिखी, इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। इसकी बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं, इसको आप सिर्फ जो है प्रैक्टिस से ही पहचान पाओगे। जैसे मैंने जिस समय पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाई तो मैंने पढ़ाया था कि मैं गया हूँ। अगर हूँ लगा दिया, ह का से है हूँ आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अगर सिर्फ मैं गया, ये क्या था आपका पास्ट टेंस, तो क्या आ गया, मैं गया, वह गई, उसने गाया, मैंने खाया, राम और सीता श्याम ने किताब पढ़ी। मतलब आप देख पा रहे हो कि काम पूरा हो चुका है, फिनिशिंग की बात हो रही है। ऐसा पता चल रहा है जैसे कि उसने पढ़ाया है, नहीं लगाया। अगर बोल दिए उसने पढ़ाया है तो फिर सेंटेंस बदल जाएगी, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उसने पढ़ाया। अब देखिए मैंने खाया, मैंने खाया, ये भी एक प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। अब जरा देखिए या ई, जैसे सीता घर गई, ये भी हो सकता है एक सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, समझ पा रहे हो आप। अगर बात करूंगा मैं तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा, मैंने खाया और मैंने खाया था, ये भी इसी टेंस में है। जी हाँ बच्चों, तुम गए थे, ये भी इसी टेंस में। ये नहीं कि गए थे कि इसको देखकर आप पास्ट परफेक्ट समझ लीजिएगा, नहीं, सिंपल पास्ट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट में ही। मैंने खाया या मैंने खाया था, तुम गए या तुम गए थे, तो मतलब काम जो तुरंत खत्म हो चुका है, उससे क्या हो चुका है, तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी और क्या है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता था, उसी तरह इसमें भी वाक्य के अंत में जो है ता था, ते थे, मतलब थे लगेगा, वहां है लगा हुआ था, यहाँ थे लगेगा। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि दशरथ अयोध्या में राज करते थे, एक सेंटेंस है, दशरथ अयोध्या में राज करते थे, राज करते थे। देखिए ता था वाला भी आ गया, तो वाला भी आ गया। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तुम गाना गाते थे, गाना गाते थे। तो यहां पर देखो तो ता ते वाला भी आ रहा है, ठीक है। साथ ही ये जो काम फिनिशिंग या ई, ये जैसे गया आया ना, ई आया ना, गई, खाई, गए। अब देखो किया, जैसे मैं स्कूल गया, वह मेरे पास आया। अब वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया था, ये भी होगा, ठीक है। तो काम जिससे कि सेंटर वाक्य से ये पता चलता हो कि काम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है, उसका प्रभाव वहां कि मैं मेरे पास आया था। इसका क्या मतलब कि वो किस लिए आया था आपको पता है, ठीक है। तो अब इस तरह से उसने एक चिट्ठी लिखी या उसने एक चिट्ठी लिखी थी, ठीक है। तो अब मैं इसका ट्रांसलेशन करके दिखा रहा हूं। जैसे मैं गया, तो देखो मैं का क्या है बच्चों, आई। सीधा वर्ब टू, गया का क्या होता है, गो वेंट गोन, आपने पढ़ा है, आपको याद करवाया। गो मतलब फर्स्ट फॉर यानी V1, उसके बाद V2 क्या है, वेंट, और V3 क्या है, गॉन। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट, ठीक है। उसी तरह मैंने खाया, आई इट, देखो इट एट, एटी, एट और इटेन वर्ब 3, तो इसमें तो वर्ब 2 लगना है, ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एट, एटी। सीता घर गई, तो सीता, ठीक है। गो वेंट टू होम या हाउस, जो लिखना है आपको, ठीक है। उसी तरह दशरथ अयोध्या में राज करते थे, ठीक है। तो दशरथ रिजीन्ड, देखिए ये आपका दशरथ है, DISHRATH, दशरथ। राज करना का ये होता है, इंग्लिश होता है बच्चों REIGN, ये आपका राज करना है। ईडी लगता है इसका वर्ब 2 में, ठीक है। रिंड
कहाँ पर? इन अयोध्या। कहाँ पर राज्य करते थे? अयोध्या पर। ठीक है, DHYA। ठीक है, उसी प्रकार मैं पढ़ता था तो क्या होगा? आई, इसका रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा होता है, रीड रेड रीड, आई रेड। तुम गाना गाते थे, थे। तो अब इसका भी क्या होगा बच्चों? यू। देखिए सिंग वर्ब 1 है, सुंग इसका वर्ब 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू सुंग, गाते थे। क्या गाते थे? गाना। गाना का क्या होता है अंग्रेजी? सॉन्ग। तो इस तरह से आपका जो है, अब इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर मतलब पहचान नहीं लिखी थी, क्योंकि आपने देखे ढेर सारे टाइप के वाक्य आ जाता है इसमें। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं इसका नेगेटिव बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर इसका हम नेगेटिव लेते हैं, मैं कुछ सेंटेंस करवा रहा हूँ, आप लोग देखें। जैसे कि उसने नहीं खाया। मैंने पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखता हूँ। उसने नहीं खाया। ठीक है, उसकी बात अगर मैंने लिखा मैंने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी। फिर उसी तरह कुछ और सेंटेंस मैं ले लेता हूँ। तुम उसे नहीं मारना चाहते थे, तुम उसे नहीं मारना चाहते थे। और अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वह मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, वह मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। ये चाहना वाला थोड़ा सा 1 2 लग जाएगा इसमें बच्चों। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं। चाहते थे दोनों इसी में बता देंगे। अब जरा यहाँ देखना, उसने नहीं खाया, नेगेटिव आ गया ना। मैंने नहीं पढ़ी, वह नहीं गई, लड़के स्कूल नहीं गए। इस तरह का सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड। इसमें झमेला नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस के तरह डू लगेगा कि डज लगेगा। उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता था। इसमें कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट डिड लगेगा, उसके बाद नॉट। डिड क्यों बच्चों? जैसे उसमें डू लगता था, डू वर्ब 1 है, इसमें वर्ब 2 लिखा है स्ट्रक्चर में ना, तो डिड वर्ब 2 है, और इसका वर्ब 3 क्या होता है? इसका वर्ब 3 होता है डन। डू डिड डन। तो ये देखिए, इसमें वर्ब 2 लगना है, तो वर्ब 2 क्या लगेगा? डू के बदले डिड लगेगा, और डज वाली इसमें कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो ही डिड नॉट, उसके बाद अब देखो बच्चों वर्ब लगना है, तो वर्ब 2 यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि डिड पहले से वर्ब 2 आ गया, और एक सेंटेंस में दो वर्ब 2 नहीं होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक सेंटेंस में दो वर्ब 2 नहीं होता है। डिड नेगेटिव के कारण डिड पहले आ गया, इसीलिए यहाँ वर्ब 2 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर वर्ब 1 ही लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस करवा रहा हूँ। जैसे उसने नहीं खाया, तो उसने क्या होगा? ही डिड नॉट। अब देखो यहाँ एट होता है वर्ब 2 ना, वर्ब 2 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वर्ब 1 ही, इट। ही डिड नॉट इट। मैंने नहीं पढ़ी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने नहीं पढ़ी, तो आई डिड नॉट रीड, वर्ब 1 ही लगना है। उसी तरह तुम उसे नहीं मारना चाहते थे, यू। ठीक है, यू के बाद लगेगा डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब देखिए चाहना ना, मारना चाहना, तो चाहने का स्पेलिंग होता है वांट। यू डिड नॉट वांट टू बीट हिम, किल हिम। तो अब देखो मारना है ना, तो यहाँ किल हो सकता है, किल मतलब मारना होता है, किल हिम। किसको? उसको। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ? उसे। किसे मारना है? उसको, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा। अब देखिए मैं इस सेंटेंस को फिर से समझा रहा हूँ। यू लगा, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड और नॉट लगना है, नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा। अब चाहना, चाहने का क्या होता है? वांट होता है, तो वांट के साथ टू आएगा, वांट टू। क्या? अब वर्ब क्या आ गया इसका? वर्ब था किल, मारना, तो किल। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको मारना चाहते थे? उसको। एक सेंटेंस और बना रहा हूं, समझ में आ जाएगा। वह मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, तो ही, वह मतलब ही डिड नॉट अब देखिए यहां तक आ गया ना। अब देखिए चाहना है ना, चाहना के लिए यहां क्या लगेगा? वांट टू। ही डिड नॉट वांट टू हेल्प। हेल्प मतलब वर्ब आप क्या लगेगा ना, वर्ब 1, हेल्प
मी। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस होता है। जैसे आप नहीं पढ़ना चाहते थे, एक और करवा रहा हूं मैं, आप नहीं पढ़ना चाहते थे, तो लिख रहा हूं आप पढ़ना चाहते थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप यू, ठीक है, तो यू के बाद नहीं है तो डिड नॉट आएगा, यू डिड नॉट। अब देखिए पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा बच्चों, रीड होगा, यू डिड नॉट। अब देखिए चाहना आ गया ना, तो चाहना का तो पहले वांट टू लगेगा, वांट टू रीड। उसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं यह जानना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू नो दिस, नो मतलब जानना, KNOW, नो दिस, यह जानना नहीं चाहता था। उसी तरह अगर मैं दो चार सेंटेंस, एक सेंटेंस और करवा देता हूं, जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, ता वाला, वांट वाला नहीं है ये, खाता था, मैं नहीं खाता था, पास्ट टेंस है ना, तो आई के बाद क्या लगेगा, डिड, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, आई डिड नॉट, खाना का क्या होगा, इट। तो इस तरह से बच्चों ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब अपना बुक खोलो, 40-50 टेंस ट्रांसलेशन बनाओ। अगर किसी में आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, ठीक है। अब मैं आता हूं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो बहुत आसान है, मैं करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ ले रहा हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो में भी यही काम किया है ताकि ज़्यादा जल्दी निकल जाए, समझ में आ जाए। जैसे कि अगर इंट्रोगेटिव का पहचान करूँ मैं कि क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया, तो यह इस सेंटेंस में देखो कि क्या का क्या होगा बच्चों, डिड होगा, क्योंकि शुरू में क्या आ गया, ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ आई। तो उसी तरह क्या तुमने पढ़ी, क्या तुमने पढ़ी, ठीक है। अगर इसी में नेगेटिव आ गया, क्या तुमने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, ठीक है। तो इसका दो स्ट्रक्चर मैंने लिखी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। डिड के बाद सब्जेक्ट पर अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाना, फिर वर्ब वन, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ये नॉट वाला है तो आप चाहे तो इस सेंटेंस में बना सकते हो, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के, या नहीं तो शुरू में ही डिडंट, मतलब डिड और नॉट एक साथ डिडंट हो जाता है, डिडंट लगा के फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब वन लगा सकते हो। मैं बना के दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। पहले ये करवा रहा हूँ, क्या मैंने खाया, ठीक है। तो क्या मैंने खाया, पहले क्या लगेगा बच्चों, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, और खाना का क्या होता है, इट, क्वेश्चन मार्क, डिड आई इट, बहुत सिंपल है। क्या तुमने पढ़ी, तो डिड यू, पढ़ना का क्या होगा, रीड, फिर क्वेश्चन मार्क, वेरी सिंपल। क्या तुमने नहीं पढ़ी, तो देखिए यहाँ पर डिड यू, डिड यू। अब देखिए यहाँ पर अगर नहीं आ गया ना, तो नहीं का क्या चाहें तो नॉट लगा सकते हैं, डिड यू नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। या इसी सेंटेंस को एक और तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। नहीं वाला आया तो डिड यू नॉट रीड, या चाहे तो आप यहीं पर डिड के साथ ही नॉट लगा दीजिए, तो ऐसे एक ऊपर में आ जाता है, उसके बाद तीन वो गायब हो जाता है, डिड और नॉट एक साथ डिडंट लिखा जाएगा, डिडंट यू रीड, काम खत्म। तो ये चाहे आप इस तरीके से बनाओ, डिड यानी के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगा दो, या डिड के साथ ही नॉट लगा दो। दोनों स्ट्रक्चर क्या है आपका मान्य है, और दोनों का दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सही है। जैसे कि मैं कुछ और कोशिश करवा रहा हूँ, जैसे क्या आपने स्कूल, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या आपने कोशिश की, तो क्या हो जाएगा, डिड, उसके बाद आपका क्या होता है बच्चों, यू, डिड यू ट्राई, वर्ब वन ही लगेगा, डिड यू ट्राई। अगर यहीं पर रहता क्या आपने कोशिश नहीं की, अगर नेगेटिव बना दें इसको, नहीं की, क्या आपने कोशिश नहीं की, डिड यू नॉट ट्राई, या डिडंट यू ट्राई, दोनों तरीका हो सकता है बच्चों। अब जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ बन सके, ठीक है। देखिए आप लोग, थोड़ा सा मैं दो चार एग्जांपल और लगाओ। क्या मैं गया, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, ठीक है। तो ये देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या है शुरू में, तो क्या लग जाएगा बच्चों, डिड लग जाएगा,
डिड उन लोगों ने, उन लोगों का इस पे अंग्रेजी क्या होता है, दे। डिड दे उन लोगों ने मदद की। अब यहाँ वर्ब क्या है, हेल्प, ठीक है। डिड दे हेल्प ऑब्जेक्ट किसकी, तुम्हारी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा योर। डिड दे हेल्प यू, यू हो सकता है, योर नहीं होगा, ठीक है। डिड दे हेल्प यू, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की। इस तरह से सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मैं आता हूं आपको लेके WH वर्ड वाले के। तो WH वर्ड वाला का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा, फिर वर्ब वन, फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि मैं 2-4 एग्जांपल आप लोगों को करवा रहा हूं। वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, लास्ट में या है तो यही था, ठीक है। बच्चे कब आए, बच्चे कब आए। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि राम ने श्याम को कब पीटा, राम ने श्याम को कब पीटा। और आपको देखना है तो मैं कुछ और करवाऊं कि सीता ने क्यों पुस्तक चुराने की कोशिश की, सीता ने क्यों पुस्तक चुराने की कोशिश की, कोशिश की। अब कुछ नेगेटिव भी लेता हूँ इसमें मिला हुआ, ठीक है, कि आपने यह बात कैसे नहीं जानी, आपने यह बात कैसे नहीं जानी, नहीं वाला भी आ गया। जैसे और एक सिंपल सा ले लेता हूँ नहीं वाला, ताकि समझाने में आपको दिक्कत ना हो, कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वह कहाँ गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो वह कहाँ गया, वह है ना सब्जेक्ट, क्या अब देखो कहाँ, कहाँ WH वर्ड, कहाँ का क्या होता है बच्चों, कहाँ का होता है, तो कहाँ का होता है वेयर, क्या होता है बच्चों, वेयर, ठीक है। उसके बाद वेयर के बाद आ जाएगा आपका डिड, क्या होगा, डिड, वेयर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट के, कौन है सब्जेक्ट, ही, वेयर डिड ही। अब देखिए वर्ब है, वर्ब नॉट नहीं है तो नहीं लगेगा, वर्ब है, वर्ब क्या क्या, गो, मतलब जाना, फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड ही गो। बहुत आसान था बच्चे। बच्चे कब आए, कब का क्या होता है अंग्रेजी बच्चों, वेन होता है। देखो अगर जिसका नहीं जानते हो तो कॉपी के साइड में आप लोग लिख लो, बहुत आसान होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस वर्ड का अंग्रेजी नहीं जानते हो तो कॉपी के साइड में लिख लो, धीरे धीरे आपकी वर्ड भी बनती चली जाएगी। वेन होता है कब, ठीक है, वेन। अब देखिए इसका वेन के बाद क्या, WH वर्ड के बाद क्या लगना है, डिड लगना है, वेन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, बच्चे का, वेन डिड चिल्ड्रेन, वेन डिड चिल्ड्रेन। आना का क्या होता है बच्चों, कम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। राम ने श्याम को कब पीटा। अब देखिए कब, कब का अभी लिखा है क्या होता है, वेन। उसके बाद क्या लगेगा, डिड, वेन के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट कौन है, ने लगा हुआ, राम ने, यही होता है करता ना, तो राम, वेन डिड राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीटा, पीटा का अंग्रेजी होता है बच्चों बीट, BEAT, बीट, बीट मतलब क्या होता है, मारना या पीटना, ठीक है। तो बीट मतलब पीटना हुआ या मारना हुआ, जो बोल दीजिए आप। तो वेन डिड राम बीट, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगी बच्चों। तो ऑब्जेक्ट इसका देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको मार रहा है, श्याम को। तो व्हेन डिड राम बीट श्याम, SHYAM, ठीक है। उसी तरह क्या, सीता ने क्यों पुस्तक चुराने की कोशिश की। तो अब यहाँ देखिए वाई, आपको बड़ा सा लग रहा है ये सेंटेंस, लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा, देखना। सिर्फ अब सब चीज का छांट लेते हैं। जैसे वाई, वाई के बाद क्या लगेगा, वाई मतलब क्यों, वाई के बाद लगेगा डिड। अब देखिए इसका कर्त, सब्जेक्ट कौन है, सीता ने, तो वाई डिड सीता, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट नहीं है इसमें, नहीं है। अब वर्ब है
चुराने की कोशिश की, तो कोशिश का पहले लगाएगा ट्राई टू। अब चुराने की, क्या किस चीज़ चुराने की, चुराना है कि चुराने का होता है स्पेलिंग स्टील, STEEL, स्टील। वाई डिड सीता ट्राई टू स्टील, किस चीज़ को चुराने का, पुस्तक, पुस्तक हो गया ऑब्जेक्ट, बुक। वाई डिड सीता ट्राई टू स्टील बुक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ स्टील मतलब चुराना। अब देखिए मेन वर्ब से पहले क्या आया था, कोशिश करना, तो इसीलिए कोई ट्राई टू लगेगा। जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में कुछ बताया, वांट टू लगता है चाहने के लिए, उसके बाद वर्ब आता है। तो उसी तरह कोशिश करना का क्या होता है, ट्राई, तो ट्राई टू स्टील बुक। अब देखिए यहाँ आपने यह बात कैसे नहीं जानी, तो अब यह बात, दिस थिंग, आप ये बात को थिंग भी लिख सकते हो आप, या मैटर भी लिख सकते हो, MEATTER, जो लिखना है, ठीक है। तो आपने यह बात कैसे नहीं जानी, कैसे का इंग्लिश होता है बच्चों, हाउ, WHO, हाउ। उसके बाद यह हाउ के बाद डायरेक्ट बात क्या लगेगा, डिड, हाउ डिड, किसका, आपने का अंग्रेजी क्या होगा, यू, हाउ डिड यू। अब देखो यू के बाद नॉट लगना है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, हाउ डिड यू नॉट। अब देखिए वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो वर्ब कौन है, जानना, जानना, तो KNOW, नाउ। हाउ डिड यू नॉट, नाउ, KNOW, नाउ, जानना। अब किस चीज को जानने की बात हो रही थी, यह बात, तो दिस मैटर, दिस थिंग, दिस टॉक, जो आप बात का स्पेलिंग ले इंग्लिश ले लीजिए। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, देखियो ध्यान देना का इंग्लिश होता है बच्चों माइंड, MIND, माइंड मतलब ध्यान देना, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, वाई के बाद क्या लगेगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आपने, आपने का क्या होगा, यू, वाई डिड यू, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव आ गया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाना है, वाई डिड यू नॉट, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना का क्या होगा, माइंड, MIND, ठीक है। तो वाई डिड यू नॉट माइंड, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगला टेंस, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तरफ। चलिए बच्चों हम लोग आ गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये देखिए इस टेंस के वाक्य के अंत में जो है रहा था, रही थी, अब देखिए ये सारी बातें लगा रहता है। वाक्य के अंत में क्या रहता है बच्चों, रहा था, रही थी इत्यादि लगा रहता है। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर की बात करने के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा था, तुम खा रहे थे, वह जा रही थी, तुम पढ़ा रहे थे, वह नाच रहा था, खिलाड़ी खेल रहे थे। मतलब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे है रहता था, इसीलिए उसी तरह इसमें रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा। अब जरा देखिए कि अब इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, फिर वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब बच्चों ING वाला, जैसे रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीड प्लस ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब बात आई किसके साथ, वाज लगा है, किसके साथ, वेयर। तो सिंपल है बच्चों, सिंगुलर नंबर के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वेयर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट को भूल गया ना। पर्सन कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, मायने नहीं रखता है। सिंगुलर नंबर होगा तो वाज, प्लूरल नंबर होगा तो वेयर, सिंपल, ठीक है। इतना सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सिंगुलर नंबर के साथ वॉच, चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, वॉच लगेगा। अगर प्लूरल नंबर आ गया तो क्या लग जाएगा बच्चों, वेयर लग जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, नेगेटिव, और नेगेटिव अगर रहेगा ना बच्चों, मैं इसी में कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर नॉट लगाना है, फिर क्या हो जाएगा, नॉट लगाने के बाद वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल है, अगर नेगेटिव रहेगा तो यही नोट लग जाएगी। आपको मैं 2-4 एग्जांपल करवाऊँ, बहुत से आसानी से हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, तुम लोग नाच रहे थे, शिक्षक गणित पढ़ा रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे, आप नहीं
खा रहे थे, ठीक है। बच्चे नटखट नहीं कर रहे थे, या बच्चे नहीं चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो ये सेंटेंस का अंग्रेजी बनाने के बाद बच्चों आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। अब जरा देखिए, हम लोग बहुत सारे आदमी हैं, मैं रहता तो सिर्फ एक होता, लेकिन हम लोग हैं तो हम लोग में क्या लग जाए, प्लूरल नंबर हो गया। वी वेयर, पढ़ना क्या होता है, रीड, वर्ब फोर लग जाएगा, रीडिंग, वी वेयर रीडिंग, ठीक है। उसी तरह तुम लोग नाच रहे थे, तुम लोग का यू, ठीक है। अब तुम लोग है, ढेर सारा लोग है, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर, नाचना का डांस होता है, ING लग जाएगा, डांसिंग, DANCING, डांसिंग। उसी तरह शिक्षक गणित पढ़ा रहे थे, तो अब देखिए टीचर, टीचर TEACHER, टीचर। अब देखिए क्या है, गणित पढ़ा रहे थे, शिक्षक क्या है, अकेले है तो वॉज लगेगा, टीचर वॉज। पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किस चीज़ को पढ़ा रहे थे, गणित को, तो मैथ। टीचर वॉज टीचिंग मैथ, ठीक है। आप लोग, आप नहीं खा रहे थे, सिर्फ आप है, आप लोग नहीं है, ठीक है। तो यू होगा, सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, वॉज। यू वॉज नॉट, नहीं है ना, देखिए वॉज वेयर के बाद नहीं वाला में डायरेक्ट नॉट आ जाएगा। यू वॉज नॉट, उसके बाद खाना का क्या होगा, ईटिंग, यू वॉज नॉट ईटिंग, ठीक है। अब जैसे बच्चे नहीं चिल्ला रहे थे, ढेर सारे बच्चे हैं ना, तो चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस लगाइए, द चिल्ड्रंस, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं तो वेयर लगेगा, द चिल्ड्रंस वेयर, वेयर के वॉज वेयर के बाद नॉट लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट, द चिल्ड्रंस वेयर नॉट, चिल्लाना का क्या होगा, क्राई, ING लगा दीजिए, क्राइंग, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे हो बच्चों, सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ वॉज वेयर लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है। चलिए इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, क्या मैं जा रहा था, क्या आ गया शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गई। क्या आप सो रहे थे, या क्या आप नहीं लड़ रहे थे, क्या आप नहीं सो रहे थे, मतलब नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं एक साथ ले रहा हूँ 2-4 एग्जांपल के साथ। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बुक से, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। वॉज वेयर के डायरेक्ट बात सब्जेक्ट लगनी है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फोर, फिर क्वेश्चन मार्क। अन्यथा, या पहले भी बताए थे, जैसे डिड के साथ ही नोट लग जाता था तो डिडंट और हो जाता था, तो यहाँ वाज के साथ ही नोट लगा सकते हैं, तो वाजंट या वेयरंट हो जाएगा, जिसके साथ वाज लगेगा वाज, जिसके साथ वेयर लगेगा वेयर, तो वाजंट हो जाएगा या वेयरंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप वाज वेयर के साथ नेगेटिव नहीं लगाना चाह रहे तो वाज वेयर के साथ बात सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहेगा तो नोट, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो क्या मैं जा रहा था, तो इसमें नेगेटिव नहीं है, सिंबल है, तो क्या, तो मैं है ना, सिंगल है तो वॉज लगेगा, वॉज आई। अब गो, जाना का क्या होगा, गोइंग, वर्ब फोर लगेगा, वॉज आई गोइंग। देखिए वॉज वेयर के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब फोर, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरह क्या आप सो रहे थे, तो आप है वॉज यू, ठीक है, सिंगुलर नंबर है ना, वाज यू स्लीपिंग, सोना, स्लीप SLEEP, स्लीप मतलब सोना, ING लग जाएगा, स्लीपिंग। क्या आप नहीं लड़ रहे थे, तो यहाँ इस सेंटेंस में आ जाएगा, लड़ना तो फाइट होता है, क्या आप नहीं लड़ रहे थे, तो क्या लगाना, वॉज यू नॉट, देखिए वॉज वेयर के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वाज यू नॉट लड़ना, फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वाजंट यू नॉट फाइटिंग, अगर चाहे तो यह नेगेटिव हटा के यहीं पर नॉट लगा सकते हो, जैसे कि ये दूसरा वाला सेंटेंस है। क्या राधा नहीं गा रही थी, तो वॉज, ठीक है, राधा, वॉज राधा नॉट, वाज राधा नॉट, गाना का क्या होगा, सिंगिंग, ठीक है। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हो, यहाँ अगर नोट नहीं लगाना है तो यहीं भी नोट लगा सकते हो, या अगर ये कर चाहो तो यहाँ नोट लगा सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर सही है बच्चों। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप लोग समझ गए। अब लास्ट स्ट्रक्चर बचा इसमें WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला भी करवा देता हूँ तुरंत।
तो WH वर्ड वाले का स्ट्रक्चर है बच्चों WH वर्ड प्लस वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फोर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH वर्ड के बाद जस्ट, वाज और वेयर। देखियो जितना आप पढ़ चुके हो ना तो सब बातें समझ में आ चुकी होगी कि यही स्ट्रक्चर हमेशा चल रहा है। WH वर्ड वाले वर्ड के बाद एक्जुलरी वर्ब, चाहे वो डू डज लगे, इज आर एम लगे, हमेशा वही हुआ। WH वर्ड वाले के वर्ड के बाद एक्जुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट रहता है तो नॉट, फिर वर्ब फोर। हमेशा सभी में यही स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो बातें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं क्या कर रहा था, एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं क्या कर रहा था। उसी तरह एक एग्जाम्पल, राम कहाँ जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था। और कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अगला देखिए, अगला एक सेंटेंस में ले रहा हूं, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब आपको खुद से बनाना है बच्चों, इतना मैं कर दे रहा हूँ। क्या, मैं क्या कर रहा था, क्या का क्या होता है बच्चों, व्हाट होता है। व्हाट के साथ देखिए WH वर्ड के बाद वाज लगेगा या वेयर, तो मैं है तो मैं के साथ वाज आना है तो वाज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ मैं का क्या होता है, आई। व्हाट वाज आई डूइंग, करना, डूइंग, व्हाट वाज आई डूइंग। ठीक है, राम कहाँ जा रहा था, तो कहाँ का क्या होता है बच्चों, वेयर, WHERE, वेयर। राम है, राम के साथ वॉज लगेगा तो वेयर वॉज, उसके बाद राम, वेयर वॉज राम। अब देखिए जा रहा था, गोइंग। ठीक है, उसी तरह अगर नेगेटिव रहता तो क्या हो जाता बच्चों, वेयर वॉज राम नॉट गोइंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो क्यों का क्या होगा, वाई। ठीक है, उसके बाद वह है तो वाज लगेगा, वाई वॉज ही, वाई वॉज ही। अब देखिए नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि नहीं है ना, तो नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, क्योंकि भर्ब है गो का गोइंग लगेगा, और स्कूल जा रहा है तो बाद में वो आ जाएगी। वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो क्या हो सकता है बच्चों, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, वाई वॉज, वाई। ठीक है, वर्षा इन अनकाउंटेबल नाउन है तो वाज लगेगा, सिंगुलर नंबर ही होता है अनकाउंटेबल, तो वाई वाज। ठीक है, इट नॉट रेनिंग। देखो बच्चों, ये वर्षा कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ इसके लिए इट आता है। जैसे वर्षा हो रही है, एक सेंस प्रेजेंट टेंस में लेके समझा रहा हूँ, अगर आता वर्षा हो रही है तो इट इज रैनिंग, क्या हो जाता, इट इज रैनिंग। अगर वर्षा होती है तो इट्स रैनिंग, रैन, इट्स रैन। ठीक है, तो मतलब जो भी सेंटेंस में आए वर्षा के साथ क्या आएगा, इट आएगा। ठीक है, वर्षा हो रही है, धूप आ रही है, बर्फ गिर रही है, तो वही होता है। अगर बोले बर्फ गिर रही है तो इट इज फॉलिंग स्नो, बर्फ गिर रही है। तो इस तरह से आपको बातें स्पष्ट हो गई होगी बच्चों। अब आप लोग जो है मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बातें समझ में आई तो दोस्तों तक शेयर करो, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करो।